करंट की कहानी क्लियर। अब हम लोग बताते हैं आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसको लिख लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करने चल रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक, चलिए इसको कैसे समझें। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट कहाँ फ्लो करेगा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि करंट कहाँ फ्लो करता है, तो आप कहोगे सर करंट तो वायर में फ्लो करेगा। जाहिर सी बात है, हवा में तो करंट चलेगा नहीं, हवा में तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, वायर में। आइए एक वायर बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। एज्यूम करते हैं ये मैंने एक वायर लिया सिलेंड्रिकल, ये बड़ा वायर दिखने में है मगर है ये एक्चुअल में वायर, जो कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो जनरली देखना, बहुत जनरली, ध्यान से, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं है, मुझे पता है ना मैं टॉपिक कवर कर लूँगा। चलो देखो, ये वायर है, वायर की लेंथ क्या है सर? L है, L लेंथ ऑफ वायर है, और ये है इसका एरिया, मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वायर। दोनों तरफ कांस्टेंट है A, सरफेस एरिया हमारा A है और लेंथ L है। कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यहीं से मैं कहानी आपको समझाता हूँ, आइए समझिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई वायर, ये हमारा कोई वायर है, ये वायर हमारा न्यूट्रल स्टेट पे है, न्यूट्रल मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, ये जो वायर है हमारा न्यूट्रल स्टेट पे, एकदम मौज मजानी लाइफ जी रहा है न्यूट्रल स्टेट पे। आप मुझे एक बात बताओ, साधारण अवस्था में जब तुम किसी तार को छूते हो तो क्या वो करंट मारता है? नहीं मारता है ना। जब आप जनरल केस पर करंट को छूते हो, जब नॉर्मली आप किसी वायर को छूते हो तो क्या वो करंट मारता है? नहीं मारता है ना। बहुत सही, कमेंट सेक्शन में एक बच्चा मैसेज कर रहा है सर करंट जो होता है वो कंडक्टर में फ्लो करता है। बिल्कुल सही बात भैया। चलिए आप वीडियो को देख रहे हैं, एक्टिव हैं, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। देखो, जब हमारा वायर न्यूट्रल स्टेट में होता है तो क्या वो करंट मारता है? जैसे मान लो ये वायर है, थोड़ी देर के लिए मारकर इसको वायर समझ लो। अगर इसको मैं छूता हूं तो क्या नॉर्मल वायर करंट मारता है? नहीं मारता है, करंट हमें नहीं लगता है। सर क्यों नहीं लगता है? ऐसा क्या है, क्यों नहीं लगता है? आइए हम समझाते हैं। क्योंकि न्यूट्रल स्टेट पर, ध्यान से सुनना, न्यूट्रल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अराउंड अ न्यूक्लियस क्या होते हैं भैया? रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, जब न्यूट्रल स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो द नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है, जैसे समझना बात को, बहुत लोग घुमाते हैं, फंसाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा नो डाउट मूविंग है। कहेंगे तुमको पढ़ाया नहीं गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, फंसाने के लिए, सुनना, तुमको फंसाने के लिए बोलेंगे कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव नहीं करता है, तो तुम कहोगे हाँ मूव करता है। फिर कहेंगे मूविंग चार्ज हुआ ना, तुम कहोगे हाँ क्योंकि मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज। तो कहेंगे जब मूविंग चार्ज है तो फिर करंट क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि तुम ही तो बोल रहे हो मूविंग चार्ज इज करंट, तुम ही तो बोल रहे हो मूविंग चार्ज इज करंट। तो उनको समझाना, कहना हम गूगल केमिस्ट्री पे पढ़े हैं, आशीष सर ने पढ़ाया है। अब हमारी बात सुनिए, कैसे बोलोगे? अब हमारी बात सुनिए। जो हमारा वायर होता है ये मूव करता है, मैं भी कह रहा हूं, अराउंड अ न्यूक्लियस, लेकिन पूरी बात समझिए, जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है द नेट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब नेट
इनिशियल, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंट पेन से लिखे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट है ये मतलब जबरदस्त लेवल का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, यहां पे बता देना, आशीष सर ने ये पढ़ाया है कि द सम ऑफ इनिशियल velocity, the sum of initial velocity of all electrons is equal to 0। ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन सभी का सम क्या हो गया, 0। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस रिवॉल्व तो करते हैं, हाँ आई एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज है, लेकिन करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल स्टेट पर वायर के इंटरनल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल स्टेट पर वायर के इंटरनल इलेक्ट्रॉन इतना काबिल नहीं होते, इतने एक्टिव नहीं होते कि उनकी स्पीड हमें दिख जाए। तो एक्चुअल में सभी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ना, वो कैंसिल आउट होके क्या हो जाता है, 0। तो नेट वेलोसिटी क्या मिलती है, 0। नेट वेलोसिटी क्या मिलती है, 0। इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन नेट वेलोसिटी 0 है, जिसके वजह से हमें वायर करंट नहीं मारता, जिसके वजह से हमें वायर करंट नहीं मारता। तो फिर सर ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो अब समझना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कॉन्सेप्ट है जब आप किसी वायर को अब सुनना, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा रहा हूं, जब किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। बैटरी क्या कर देता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ करंट फ्लो कर जाता है। यही वायर है, सब कुछ सेम है, लेकिन वायर को हम किससे जोड़ दिए, बैटरी से, और बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है, जिसके वजह से करंट फ्लो कर जाता है। मतलब बात कर रहा हूं मैं करंट का प्रिंसिपल। अगर रियल बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है लोअर टू हायर। जैसे कुछ लोग वीडियो में तुरंत करेक्शन बता देंगे तो मैं उनका भी जवाब दे दूं। अभी तक मैं सिर्फ करंट का डायरेक्शन बता रहा था, अब मैं रियल डायरेक्शन बता रहा हूं। अगर आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये 100% सही है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है किसी बैटरी में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ईएमएफ इन एनी बैटरी, दैट इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लेकिन अगर बात करूं प्रोटॉन की, प्लस चार्ज की, तो प्लस चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अभी भी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी समाप्त नहीं हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या हुआ भाई, देखिए जगह बन जाए क्या, इसी में जगह बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सारी बातें लिख लीजिएगा, मैं 1 सेकंड साइड हो जा रहा हूँ, आप इन बातों को लिख लीजिए, मुझे जगह चाहिए, मैं इरेज करूँगा, क्योंकि अगले स्लाइड में जाएंगे तो ये डायग्राम हमें फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए इसी में समझा देता हूँ। ठीक हो गया, चलिए इरेज कर देते हैं फटाक से। इसी स्लाइड में बनाना मेरे लिए कंपलसरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहीं पर समझाऊँगा। ये बेसिक प्रिंसिपल था इनिशियल वेलोसिटी वाला, क्यों करंट नहीं मारता है, ये हमारा मिथ होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए हमने बता दिया, नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चों को। चलिए देखिए,
अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ, बस अब डेफिनेशन लिख दे समझ जाओगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हमें लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज स्पीड, in the presence of electric field average speed of electrons, average speed of all electrons, average speed of all electrons is called its drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसको समझते हैं। ये कौन सी बला आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये बला क्या है? ये कौन सा कहानी है? इन्होंने कहा कि बैटरी क्यों जोड़ी जाए, ईएमएफ बैटरी हम क्यों जोड़े? तो रीजन समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, रीजन को समझना। बैटरी के ही अंदर ये क्षमता होती है, सब लोग है ना, ऑनलाइन है ना भैया, सुनते रहिएगा। ऐसा तो नहीं कि एनर्जी लेवल डाउन हो गया, सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ाया हूँ। एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुनिएगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लास्ट कॉन्सेप्ट है। बैटरी जो होता है, ईएमएफ जो होता है, ये हमारे माँ बाप होते हैं। क्या होते हैं? माँ बाप। बैटरी का मतलब माँ बाप, ईएमएफ का मतलब माँ बाप। तो जब किसी वायर को बैटरी से जोड़ देते हो आप, जब किसी वायर को ईएमएफ से जोड़ देते हो, तो ये बैटरी माँ बाप है। और माँ बाप क्या करता है? जिस डायरेक्शन में चाहे आपको उधर घुमा देगा। ईएमएफ माने बैटरी, बैटरी माने माँ बाप। तो माँ बाप का काम है बच्चे को डेडिकेटेड वे में भेजना, सही डायरेक्शन देना, सही ज्ञान देना। तो बैटरी कहती है कि बैटरी का ये टर्मिनल प्लस है, बैटरी का ये टर्मिनल माइनस है। तो प्लस के वजह से यहाँ क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू बैटरी यहाँ क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव है तो ये टर्मिनल बन गया निगेटिव। और अब आप मुझे बताओ, पॉजिटिव से निगेटिव क्या क्रिएट हो गया? एक वायर का एक एरिया हो गया पॉजिटिवली चार्ज, वायर का एक एरिया हो गया निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं? नो डाउट ये सब वायर है, नो डाउट दिस इज वायर, बट इनसाइड द वायर व्हाट इज द प्रिंसिपल अकर्स? क्या फिनोमिना हो रहा है वो समझो। तो वायर का एक सिरा, वायर का एक कॉर्नर पॉजिटिवली चार्ज, वायर का एक कॉर्नर निगेटिवली चार्ज। दिस पॉजिटिवली चार्ज एरिया इज कॉल्ड हायर पोटेंशियल एंड दिस निगेटिवली चार्ज एरिया इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो ड्यू टू दिस रीजन हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्रिएट ड्यू टू ईएमएफ, due to battery inside a wire is external electric field exist। ड्यू टू बैटरी इनसाइड द वायर एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। और एक्सटर्नल फील्ड में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मजबूर है। एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन मजबूर है चलने को। तो आइए देखिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा, ये देखो एरो। और इसी इलेक्ट्रॉन का जो डेडिकेटेड रास्ता है, डेडिकेटेड स्पीड है, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही तो मैं बोल रहा हूं, माँ बाप है बैटरी, माँ बाप है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगले क्लास में ये भी बताऊंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी का मतलब माँ बाप होता है बेटा। कभी तुम भूल से भी बैटरी को टच मत करना, बैटरी बहुत खतरनाक करंट मारती है, बैटरी इतना खतरनाक करंट मारता है, भूल के भी टच मत करना बैटरी को। तो बैटरी माने माँ बाप। बैटरी क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि उनका रास्ता डेडिकेटेड हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेडिकेटेड वे में चलने लगता है तो इसी स्पीड को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही मैंने लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए।
और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इसी के स्पीड को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये सारी कहानी तभी क्रिएट होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है कॉन्सेप्ट को समझ पाना। अब इसके बाद 2 मिनट में मैं समझा देता हूं, बेटा एक बार और देख लीजिएगा, इसी कहानी को एक बार और देख लीजिए। एक्चुअल में वायर है, ये वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने मन से घूम रहे हैं। देख लो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उल्टा फुल्टा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उल्टा फुल्टा घूम रहा है, विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी डेडिकेशन, उल्टा फुल्टा डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने पढ़ाया समेशन ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटीज इज इक्वल टू 0। तो इस रीजन से करंट यहाँ फ्लो नहीं कर पाता, इस रीजन से यहाँ पे करंट हमारा फ्लो नहीं कर पाता। लेकिन वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कंपलसरी केस है, ये वायर है और वायर की लेंथ क्या है, L लेंथ है। जब L लेंथ ऑफ वायर को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी का मतलब होता है EMF, बैटरी का मतलब है EMF। ये हमारा क्या है बेटा, बैटरी है, बैटरी का मतलब होता है EMF, और EMF हमारे माता पिता होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी बात करता हूँ, तो जैसे तुम बैटरी लगाते हो, जैसे बैटरी लगाते हो, बैटरी का बड़ा टर्मिनल प्लस, छोटा टर्मिनल निगेटिव, तो प्लस वाला क्या करेगा, ऐसे ऐसे प्लस भेजेगा, प्लस वाला क्या करेगा, ऐसे ऐसे प्लस भेजेगा, तो ये वायर क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज एरिया को कहते हैं हायर पोटेंशियल। और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर से निगेटिव चार्ज भेजेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज को कहते हैं लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव। और ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पे अब हमारा इलेक्ट्रॉन मजबूर हो जाएगा मूव करने के लिए, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन अब हमारा डेडिकेटेड वे में चलेगा। ये देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, डेडिकेटेड वे में चलेगा, और इसी वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये था कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।